नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 19 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 मिनट करेंट अफेयर। पहली न्यूज है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया। यह मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और महिलाओं और लड़कियों को अर्थव्यवस्था में सशक्त बनाने के लिए जरूरी कदम IWWAGE, इसके तहत जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका एक हिस्सा है ये जो संवाद है। और ये प्रयास देश भर में डे NRLM के तहत जेंडर आधारित प्रयासों से लैंगिक जागरूकता उत्पन्न करने, बेहतरीन प्रथाओं को जानने और राज्यों से जमीनी स्तर की आवाजों को सुनने के मकसद से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कैरिबियाई देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ये देश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देश है हैती। हैती जो देश है, हैती का मतलब होता है पहाड़ी देश। ये एक तैनो भाषा का शब्द है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं अफ्रीकी मूल के हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री ने मार्च 2020 में जिनको चुना गया था, जोसेफ जूथ, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। आपराधिक मामले बढ़ रहे थे, राजनीतिक अस्थिरता थी, इसके चलते इस्तीफा दे दिया। और नए वहां के प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं वो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्लॉड जोसेफ। नए प्रधानमंत्री को मनोनीत कर दिया गया है। अब जैसा भी होगा, तो क्लॉड जोसेफ नए हैं और जोसेफ जूथ पहले के हैं। और यहाँ की राजधानी है पोर्ट आ प्रिंस, यह हैती की राजधानी है। और हिस्पैनियोला द्वीप के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक छोटा सा देश है जो कि कैरेबियन सागर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। पोर्ट आ प्रिंस, ये सुमेलित करने में आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस रिसर्च, उसने मिशन में चिकित्सकों और मिशन कंट्रोल टीम को प्रशिक्षित करने का जिम्मा अपने आप हाथ में लिया है। और भारत और फ्रांस के बीच पहला अंतरिक्ष समझौता 1964 में ही हो गया था। और अभी गगनयान में भी ये साझेदारी कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संस्थान है इसरो, इसकी स्थापना बाद में हुई है 1969 में। और ये भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ये ध्यान रखना। हाल ही में भारत ने कितने देशों के लिए ई वीजा प्रणाली को बहाल किया, ये संख्या आपसे पूछी जा सकती है। 156 देशों के लिए किया गया है और गृह मंत्रालय की तरफ से ये जारी किया गया। और ये अभी पर्यटकों के लिए ई वीजा बहाल नहीं किया गया है। ये जो है, ये विदेशियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा जो है, ई वीजा सुविधा बहाल करने का उद्देश्य क्या है, चिकित्सा कारण, व्यापार और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए ऐसा किया गया है। बाकी पर्यटकों के लिए अभी ऐसा नहीं किया गया है। विश्व लीवर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। और लीवर के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। WHO के अनुसार भारत में लीवर की बीमारियां मृत्यु का 10वां सबसे बड़ा आम कारण है। यानी कि जब लोग मरते हैं तो उसमें 10वें नंबर पर यह भी एक कारण होता है। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो भुगतान पर प्रतिबंध लगाया, तो ये देश है टर्की। टर्की का जो सेंट्रल बैंक है उसने क्रिप्टो मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसके बाद बिटकॉइन मुद्रा में 4% की गिरावट आई। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, आभासी मुद्रा मानी जाती है। बैंक ने इस प्रतिबंध के लिए संभावित अपूर्णीय क्षति और लेन देन के जोखिमों का हवाला दिया कि इसीलिए हम इसको बंद कर रहे हैं, क्योंकि इससे अपूर्णीय क्षति हो सकती है, लेन देन जोखिम है इसमें। और इससे पहले मोरक्को ने भी इसी तरीके का कदम उठाया था। तो मोरक्को, टर्की, ये दोनों याद रखिएगा। और भारत भी बार बार यहाँ पे सब बातें चलती रहती है कि ऐसा कदम उठा सकता है। तुर्की के अनुसार तुर्की सरकार को क्रिप्टो बाजार में बाजार की अस्थिरता और अवैध गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया है। किस देश ने यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा किया था, तो किस देश ने ऐसा किया था, तो यूक्रेन का जो क्रीमिया प्रायद्वीप है उस पर रूस ने कब्जा किया था। 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा रूस ने कर लिया था। और रूस ने के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि अक्टूबर 2021 से अन्य देशों की युद्धपोतों और गैर वाणिज्यिक जहाजों के लिए कर्च डमरूमध्य को बंद कर देगा। और ये जल डमरूमध्य काला सागर और अचोब सागर को जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है। कर्च डमरूमध्य को ये बंद करने की घोषणा कर रहा है रूस, क्योंकि उसका कब्जा है उस पर। MK4482 क्या है, तो ये एक एंटीवायरल दवा है। और ये हालिया अध्ययन के अनुसार ये माना गया है कि ये एंटीवायरल दवा सार्स कोव 2 संक्रमण के लिए उपचारित किए गए हैमस्टर्स के फेफड़ों में वायरस के स्तर में इसमें कमी आई है। और यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिकों ने नेचर कम्युनिकेशन नामक पत्रिका में यह अध्ययन प्रकाशित किया। और ये मानव नैदानिक परीक्षणों में है अभी, और ये मौखिक रूप से इसको दिया जाता है। और आंकड़े बताते हैं कि इसका जो MK4482 है, इसका उपचार कोरोना वायरस के लिए उच्च जोखिम को कम कर सकता है। यानी कि जोखिम
कम जोखिम जो बहुत ज्यादा होता है उसको कुछ कंट्रोल करने में। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे निपट ही जाएगा पूरा कोरोना वायरस, समाप्त हो जाएगा। किस संस्थान ने आईपी गुरु नामक एक विशेषज्ञ पैनल को लॉन्च किया? तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI ने इसको लॉन्च किया है। और IPv6 प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में कुछ नई पहलों की घोषणा अभी इसने की है, और उसी के तहत ये आईपी गुरु नामक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया गया है। आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना करना किस अधिनियम के तहत निषिद्ध है? तो आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम है, ESMA। 1968 में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लाया गया था, और इस अधिनियम के चार्टर में आवश्यक सेवाओं की एक सूची शामिल है, जिसमें कोविड-19 मामलों में तेजी से वृद्धि के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी इसको एस्मा को लागू किया। यानी कि आप आवश्यक सेवा को से मना नहीं कर सकते हैं, काम करने से आप मना नहीं कर सकते हैं। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वच्छता कार्यकर्ता, पानी और बिजली आपूर्ति सेवाओं में जो लोग शामिल हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा हमारा आज का 19 अप्रैल का करंट अफेयर। ऐसे आप सारे करंट अफेयर देखते रहिए डे बाय डे के, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।